So, yes, students, Om Shanti. Good to see you all. सब लग रहा है तैयारी करके आए हैं, है ना? चाहे थोड़े से आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं, मैं चाहूंगी कि हम क्लास शुरू करें उससे पहले 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं, क्योंकि आज हम अपने जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, है ना? अपने जीवन के लक्ष्य को हम अनुभव करेंगे। तो चलिए सभी सीधे होके बैठ जाएंगे। ओम शांति। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा, इस शरीर के मालिक, अपने मन और बुद्धि के मालिक हूं। अपने मन से मैं हमेशा अच्छे थॉट्स क्रिएट करती हूं और अपनी बुद्धि से सही को ही चुनती हूं, और इसकी शक्ति मुझे परम पिता परमात्मा से मिलती है, जो ज्ञान का सागर है, जो प्यार का सागर है, जो सर्वशक्तिवान है। मैं उनका दिल से आवाहन करती हूं कि वो हमारे बीच में आए और अपनी शक्तियों का प्रकाश लिए हमको समझ का वो रास्ता दिखाए, ज्ञान का वो प्रकाश दे, जिससे हमारे लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। ओम शांति। चलिए, तो हम चलते हैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन पर। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी आप सबसे कि आप में से किसी ने क्या, सभी ने किया ही होगा, कौन अपना गोल डिस्कस करना चाहेगा कि आपने कैसे गोल लिखा है, सो दैट आप बताएंगे तो मैं चेक कर पाऊंगी कि आपने ठीक से लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि उसके अंदर स्मार्ट वर्ड आना चाहिए। वर्ड आने का मतलब है स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, रेलिवेंट हो, अचीवेबल हो, टाइम बाउंड हो। तो आपने किस तरह अपने लक्ष्य को लिखा है, कौन बताना चाहेगा? प्राची, आप बताओगे? लिखा होगा ना आपने कुछ? ये सैमसंग नाम से जो है, प्लीज आप अपना नाम रीनेम कर दीजिए। खुशी। खुशी। मैम मैंने 7 डेज का गोल रखा है। अभी हमारी एनएसएस की कैंप जा रही है ना, तो मतलब उसमें स्टडी को भी मैनेज करना है थोड़ा सा, तो वो गोल मैंने मतलब बनाया है। क्या गोल बनाया है? मतलब हम वहां से 5 बजे या 6 बजे तक आ जाएंगे, तो उसके बाद मतलब स्टडी को कैसे मैनेज करना है थोड़ा सा, वो वैसा वाला गोल बनाया है। ये तो कुछ गोल ही नहीं है। मैंने गोल में कहा था आपको कि आपको स्पेसिफिक होना है, आप क्या चाहते हो जो आपको दिखाई दे। अब आप अपने गोल में ये देखोगे कि मैं टाइम पर आ रही हूँ वापस, ये तो मेरा गोल नहीं है ना। मेरा किस चीज में एक्सीलेंस करने का गोल है। नहीं प्राची, वी आर डिस्कसिंग, और इसमें हेजिटेट नहीं होना किसी भी बच्चे को, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं कि हमें अपना गोल लिखना कैसे है, तो हम उसको पा भी नहीं सकेंगे। तो हमें खुल के जो इनफैक्ट पाना चाहता है, वो अपने आप से सामने आके कहे, मैम प्लीज मेरा चेक करके बताओ मैंने ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पाना है ना सबको। तो लक्ष्य तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी 1-2 क्लासेस में इस बात की इंपॉर्टेंस को समझा है कि गोल क्लियर होना कितना जरूरी है। हाँ प्राची, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, क्या लक्ष्य रखना चाहते हो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ये पढ़ाई का लक्ष्य है, स्पोर्ट्स का लक्ष्य है, किस चीज का लक्ष्य है? आप डिस्कस करोगे, आपका ही बेनिफिट है। आप बताओ, मैं आपको क्लियर कराऊंगी कि कैसे लिखना चाहिए। मुझे जो समझ में आया, इनका 5 बजे तक आ जाओ। इनका इनका एनएसएस का कैंप जा रहा है अभी, हम्म। कल से। तो हम्म। अभी ये 7 दिन का कैंप रहेगा, तो शायद स्टडी के बारे में प्राची आपको ये कहना है कि मैं मतलब आके वो स्टडी कंप्लीट करूं जो 7 डे मेरा मिस होने वाला है, वो आपको यही कहना था ना?
यस मैम। कहाँ पर मिस होगा आपकी वो स्टडीज, कहाँ पे मिस होंगी? मैं ये क्वेश्चंस इसलिए पूछ रही हूँ जिससे आप अपने गोल को ठीक से लिख सको। अनम्यूट रखो प्राची, बार बार म्यूट नहीं करूँ, मैं और आप बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? मैम वो कॉन्फिडेंटली बोलो। थोड़ी आवाज है यहाँ पर, इसलिए मैं म्यूट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज के सिवा। मेरा लक्ष्य आपकी आवाज सुनना है, इसलिए मुझे सिर्फ आपकी आवाज सुन रही है। बोलिए। मैम एक्चुअली मतलब वो कैंप जाएगी तो वहाँ पर मतलब हमारे कॉलेज में रेगुलर लेक्चर्स रहेंगे, तो फिर वो अच्छा, मिस लेकिन ना अभी तो हो। छुट्टियां चल रही है ना आपकी, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। नहीं, नहीं छुट्टियां नहीं नहीं है, सिस्टर। रेगुलर लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। अच्छा, तो आप उसको कैसे कवर अप करोगे? तो वहां से हम लोग मतलब 6-7 बजे तक आएंगे, सुबह 7 बजे से शाम को 6-7 बजे तक। फिर उसके बाद वही मतलब मैनेज कर पाएंगे या नहीं, वही गोल बनाया मैंने। ये तो गोल ही नहीं बनाया ना अभी तक। आपने बस ये कहा मैनेज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। गोल क्या है, कैसे करेंगे, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो आपके लेक्चर्स मिस हो गए, आप उसको कैसे कवर अप करोगे 7 बजे आने के बाद। शाम को मतलब 2 घंटा दूंगी लगभग, 1-2 सब्जेक्ट कवर हो जाए। और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक थोड़ा सा समय दूंगी कैसे बेसिक। करोगे उसको? खुद पढ़ोगे, यूट्यूब से पढ़ोगे, किसी फ्रेंड से नोट्स लोगे, क्या करोगे उसके लिए स्पेसिफिक? उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज की। खुद से समझने का प्रयास करूंगी, अगर फिर भी नहीं समझा तो फ्रेंड से पूछूंगी। मतलब अगर मतलब रात को तो नहीं होगा पॉसिबल फ्रेंड से बात करना, तो फिर मैं यूट्यूब से देखूंगी। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो 7 दिन के बाद सर से डिस्कस करके फिर वो डाउट्स क्लियर कर लूंगी। ओके। और वहां के लिए, एनसीसी के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, वहां पे काम अपने आप हो जाएगा? वहां पर जाने के लिए भी है कि वहां पर मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ सीखो और सब समझने का प्रयास करो कि क्या सीखने को मिल रहा है नया। मतलब कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है वहां पर जाकर, तो सिर्फ नया इसलिए वो एक्सपीरियंस करूंगी। तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे एनसीसी का कैंप जो है पूरे कंसंट्रेशन से बहुत एंजॉय करना है, सीखना है, लर्निंग्स लेकर आनी है, क्लैरिटी होई अपने मन में ना। और आने के बाद फ्रेश होके कुछ खा पी के एनर्जेटिक वे से मैं 2 घंटे अच्छे से मन लगा के पढ़ूंगी। और वो मत सोचो पहले खुद पढ़ूंगी फिर यूट्यूब में देखूंगी फिर फ्रेंड से पूछूंगी। इतना तो 2 घंटे में आप कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है नहीं, ना। फ्रेंड से नहीं पूछूंगी, मतलब रात को पॉसिबल तो नहीं है फ्रेंड से बात करना भी। तो फिर फ्रेंड से तो आप कभी भी नहीं बात कर पाओगे, सुबह 5 बजे भी पॉसिबल नहीं हाँ, है, को भी हाँ पॉसिबल वो नहीं है, है। दिन में आप हो नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं है फ्रेंड से बात करने का, ठीक हम्म, है। अच्छा, अपने आप पढ़ोगे या यूट्यूब से पढ़ोगे? अपने आप पढ़ूंगी, फिर भी अगर नहीं समझ आया तो तब जाकर यूट्यूब पर देखूंगी। ओके, ठीक है। और कोई अपना लक्ष्य बताए? यस मैम, मैंने किया है गोल मेरा एक। हेलो मैम। हाँ हाँ, बताइए क्या गोल है ऋषिकेश? हाँ मैम, मेरा जो अभी एग्जाम है ना 10th का, वो अप्रैल एंडिंग में होगा। तो उसके लिए मैंने गोल सेट किया है कि मुझे 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए लाना है। उसके साथ ही 85%, क्योंकि मेरे अभी 75% थे और 9.38 सीजीपीए है ना, तो उसे अपडेट करना है। तो इसलिए मैंने पूरा टाइम टेबल ही बनाया स्टडी का। ठीक है। हाँ हाँ, मतलब दर एवरी सब्जेक्ट को मैं 1 वीक देने वाला हूँ, और उसके बाद उसके रिवीजन के लिए। मुझे जितनी आवाज आपकी समझ में आई, आप 85% चाहते हैं। और आपका वो 10 आउट ऑफ क्या है? सीजीपी 10 आउट ऑफ 10 सीजीपी। सीजीपी 10 आउट ऑफ 10। यस। ठीक है, हाँ। यस। फाइन, वेरी गुड, यू आर वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक। योर गोल इज ऑल्सो मेजरेबल, आपने उसके लिए स्ट्रेटेजी टाइम टेबल बनाया हुआ है। दैट्स यस। ऑल्सो वेरी गुड। अच्छा, आपको मालूम है कि उसकी रिपोर्ट कार्ड कैसी होती है? नहीं मैम। 85% जहां पर आएंगे वो रिपोर्ट कार्ड की शक्ल कैसी होती है मालूम है? यस मैम। वेरी गुड। चलो, मतलब क्लैरिटी है। आपको अगर हम कहें कि आप 85% मार्क्स अपनी रिपोर्ट कार्ड में देखो, अपनी उस रिपोर्ट कार्ड को देखो, तो आप देख सकते हो। देख यस। सकते हो ना, मन में देख सकते हो, वेरी गुड। तो आपका क्वेश्चन सही है। अच्छा, और कौन शेयर करना चाहेगा? यस मैम, मैंने किया है अपना गोल सेट। हाँ बोलो बेटा। मैंने भी हमारे आने वाली सेमेस्टर एग्जाम के लिए किया है
वो अगर अप्रैल में है तो मैंने मार्च महीना है इसलिए मैंने हर सब्जेक्ट को 4-4 दिनों में डिवाइड किया है। 4 दिन में ये सब्जेक्ट, अगले 4 दिन में दूसरा सब्जेक्ट, और उसके साथ ऑल चैप्टर हो जाएंगे और उसके साथ उसकी रिवीजन भी। और मुझे इस सेमेस्टर एग्जाम में 80% चाहिए। कितने चाहिए? 85% चाहिए। 80%। 80% चाहिए, ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई अपना शेयर करना चाहेगा? रुपेश आप शेयर करें। नहीं, 80। 80 ना? हाँ 80, ठीक है। निकिता, साक्षी, देवयानी, हाँ, साक्षी आपका गोल क्या है? निकिता आपने लिखा होगा ना? मैडम रोज 2-3 घंटे पढ़ाई करूंगी, ऐसा कोई बात 2 या 3 घंटे, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। 2 या 3 घंटे? नहीं। यस, क्या दोनों में से कितना? 2 घंटा, 3 घंटा? 3 घंटा। अच्छा, क्या पढ़ोगे लेकिन उसके अंदर? अपने सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करो। उसके बाद रिजल्ट क्या चाहिए आपको? 75%। 75% चाहिए टोटल। हर सब्जेक्ट में कितने चाहिए? उसकी डिटेलिंग भी कर लेना, उसकी डिटेलिंग करना। अच्छे से अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाओ अपने मन में, जिसका टोटल 75% हो, ठीक है? अच्छा। चलिए, बाकी सबके भी सिमिलर गोल्स होंगे या कोई डिफरेंट भी है तो आप, अब जो मैं आपको मेथड समझाने वाली हूँ उस मेथड से आप थोड़ा सा समझिएगा कि हम अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके, साक्षी आपने कोई गोल नहीं रखा था? साक्षी लास्ट लेक्चर में थे ना? यस मैम, हाँ, तो क्या गोल रखा था? वही था सेमेस्टर एग्जाम में 10/10 CGPA। वेरी ओके, गुड। ऋषिकेश जैसा। और उसके लिए हर एग्जाम, हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स वो सोचे? वो 10/10 CGPA above 85। अबव 85, ओके, ठीक है। और थोड़ा इसकी डिटेलिंग करना, हर सब्जेक्ट में कितने चाहिए, ठीक है, जिससे रिपोर्ट कार्ड पूरी बन सके, क्योंकि आई थिंक रिपोर्ट कार्ड में हर सब्जेक्ट के नंबर डलते होंगे, या है ना? तो ऐसे उसको प्लान करना। चलिए, ठीक है, अभी चलते हैं, हम इस प्रोसीजर को समझते हैं कि हमने जो जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य को हम कैसे पा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, अचीविंग गोल्स, हाउ टू अचीव दैट। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने किया, हमने अच्छे से अपने गोल को स्मार्ट की डेफिनेशन में स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। टाइम बाउंड करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप में से एक ने कहा कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगी, बट 3 घंटे में आप क्या पढ़ोगे ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? इतने से इतने बजे तक पढ़ूंगी, इतने से इतने चैप्टर तक पढ़ूंगी या इतने कॉन्सेप्ट पढ़ूंगी, ठीक है? वो तभी तो आप कहोगे ना कि हाँ, जो मैंने आज सोचा था मैंने पढ़ लिया। आपको मेरा टारगेट 3 घंटे पढ़ने का है, तो 3 घंटे में हो सकता है आप आधा चैप्टर भी ना करो, आपका ध्यान इधर उधर अगर जाता रहे, है ना? तो बात ये नहीं होती, जैसे इट इज अगेन नॉट स्पेसिफिक गोल। अगर हम कहते हैं मेरे को टॉप करना है, तो टॉप करने का मतलब क्या है? भाई आपका टारगेट क्या है, क्या अचीव करना है? इसी तरीके से मुझे आज इतना पढ़ना है, इतने घंटे में पढ़ना है, ये होता है कंप्लीट, राइट? ओके निकिता, या बाकी भी जो बच्चे सुन रहे हैं, सभी अपने लक्ष्य को इस तरीके से कंप्लीटनेस दें, ना तो ये सोचे मुझे चैप्टर करना है। अब ये चैप्टर कितने देर में करना है, कितने घंटे में करना है, ये भी चीज को डिसाइड करें। कोई चैप्टर लंबा होता है, हम सोचते हैं 2 दिन में करेंगे, लेकिन 2 दिन में भी 1 दिन में कितने घंटे पढ़ेंगे,
एट अ स्ट्रेच पढ़ेंगे, डिवाइड करके पढ़ेंगे, ये सब कुछ की क्लैरिटी होनी चाहिए। जितना अपने लक्ष्य को और उसको करने के प्रोसीजर को क्लियर रखेंगे, उतना आपका लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। मोस्टली हम क्यों नहीं लक्ष्य पाते हैं अपना? क्लैरिटी नहीं होती। एक मोटा मोटा लक्ष्य होता है, हमें ये करना, जैसे अभी कहा कि 3 घंटे पढ़ना है, या मान लीजिए यही कह दिया 85%। 85% ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी है वो भी इंपॉर्टेंट है। और हर आपको एग्जाम में हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। कितना घंटा मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो मेरा अल्टीमेट गोल हो गया, 85% पाना है, हम आज उसी पे काम करेंगे, लेकिन फर्दर उसको स्ट्रेटेजाइज करके हमको ब्रेकअप करना पड़ेगा छोटे छोटे गोल्स में। क्योंकि एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान लो 85% मार्क्स है, तो वो मेरा गोल अचीव होगा अप्रैल एंड में, जब हम मेरा रिजल्ट आएगा, एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के बीच के भी तो मेरे कुछ माइलस्टोन्स होंगे ना, समझ रहे हो ना? मान लो 5 घंटे का मुझे कोई सफर करना है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, मुझे दिल्ली से लेके हरिद्वार तक जाना है। अब उसके बीच में मैं कुछ सब गोल्स भी मेरे होंगे ना, कि अच्छा दिल्ली से लेके गाजियाबाद इतनी देर में पहुंचूंगी, गाजियाबाद से मुरादनगर इतनी देर में पहुंचूंगी, फिर मुजफ्फरनगर इतनी देर में पहुंचूंगी, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार इतनी देर तक पहुंचूंगी। तो ये चेकिंग पॉइंट्स है ना, कि भाई मेरी स्पीड ठीक चल रही है, मैं अपनी जर्नी पर टाइम से हूँ या डिलेड हूँ। जैसे हम कहीं ट्रेन से जाते हैं तो हम चेक करते हैं ना, उसके ऊपर ऐप के ऊपर चेक करते हैं भाई कितना घंटा डिले चल रही है या टाइम पे चल रही है। इट इज जस्ट लाइक जब हम अपने गोल को भी चेस करते हैं, तो उसके बीच में फिर हम थोड़े से पॉइंट्स रखते हैं कि मेजर करने के लिए कि एम आई गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, मैं अपनी स्पीड से जा रही हूं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हमने अपने लक्ष्य रख लिए। वैसे मैंने 3 गोल्स रखने को कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम एक छोटे और बहुत ही रीसेंट गोल की बात करते हैं, जो हमारा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हमारा गोल है, या किसी का लेट से 1 हफ्ते का भी गोल है। जैसे प्राची ने कहा कि नेक्स्ट वीक के लिए मैंने रखा है कि मुझे बहुत डेडिकेशन से कैंप भी ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग भी ज्वाइन करनी है, और साथ साथ अपनी पढ़ाई को मिस नहीं करना है। तो मेरा उसका लक्ष्य भी अच्छा है कि मुझे रोज का रोज ही कंप्लीट करना है। चाहे उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, चाहे मेरे को, मैं थकी हुई भी आ रही हूँ, लेकिन मेरे को अपने माइंड को हमने जब टारगेट दे दिया कि नहीं मुझे रात को आके 2 घंटे पढ़ना है, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट जितना टीचर ने कराया है। तो उसके लिए हमें, मुझे ये भी पता होना चाहिए प्राची, कि आज के दिन टीचर ने क्या कराया होगा कॉलेज में ना। तो किसी एक फ्रेंड से जिससे हम फोन पे बात कर सकें, फोन पे बात करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कैसे पता लगेगा कि आज कॉलेज में क्या हुआ, है ना? और अगर आपके कोई ऐसी फ्रेंड है जो आपको 5 बजे के बाद, जैसे आप घर आते हो, उसके बाद आपको ब्रीफ कर सके, थोड़ा चैप्टर फोन पे समझा सके, अगर आपके पास फोन अवेलेबल है, उसके पास फोन अवेलेबल है, और वो फोन पे थोड़ा समझा सके, थोड़ा ब्रीफ कर सके, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करो, तो आपके लिए वो इतना सारा 2 घंटे में करना इजी हो जाएगा। ये होती है स्ट्रैटेजी। ठीक है ना? तो ये स्टेप तो आपने कर ही लिया है। अच्छा, अब उसके बाद थॉट्स बिकम रियलिटी। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। आप कहेंगे कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है, वैसा हम बन जाएंगे? ऐसा कैसा पॉसिबल है? इस चीज को लिख लीजिए, दीज आर द गोल्डन वर्ड्स, आई वुड से, सुनहरे अक्षरों में इनको लिख लेना चाहिए। थॉट्स बिकम रियलिटी। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हमारी जो सोच है वो सोच बिना डाउट के हो, बहुत अंदर से दिल से निकल रही हो वो थॉट सिर्फ इसलिए नहीं हो, मैम ने कहा पॉजिटिव सोचना है तो मैंने सिर्फ इसलिए पॉजिटिव सोचना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अंदर से मैं बिलीव नहीं करती उस चीज पर कि ये होने वाला है। ठीक है ना? जैसे मान लो आपने कहा ये पहाड़ मैं देखती हूँ हिलता है नहीं हिलता, मैंने सोच लिया ये पहाड़ हिलेगा। अभी खड़े हो गए देखने के लिए पहाड़ हिल रहा है या नहीं हिल रहा, आप कहेंगे देखो नहीं हिला। आप यही देखने के लिए खड़े हुए थे कि पहाड़ तो हिलेगा नहीं, देखते हैं कैसे, अगर मेरे सोचने से, पॉजिटिव सोचने से ये पहाड़ देखो हिलेगा या नहीं हिलेगा, क्योंकि अंदर से ही क्या बिलीफ था, पहाड़ ने हिलना नहीं है। लेकिन मैम ने कहा है कि पॉजिटिव जो तुम सोचोगे वो हो जाएगा, तो मैं देखती हूँ आज ये पहाड़ हिलता है क्या, ऐसे थोड़ी हिलेगा। ठीक है ना? तो इसलिए जिस चीज को जो अंदर से आवाज आए, और अंदर से आवाज लाने के लिए कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, कुछ हमारी मान्यताएं होती हैं। पहली जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसके अंदर इस चीज को बिलीव करो, अगर मेरे अंदर शक्ति नहीं भी है वो मेरे से करा लेगा, उसके ऊपर विश्वास करो, वो मेरे से करा लेगा। मुझे सिर्फ सोचना अच्छा है कि मुझे जीवन में अच्छा करना है। और मैं एक बात आपको और बोलूंगी, आप अपने गोल को
अपने साथ, समाज के साथ जोड़ दो। तब देखो आपको ना क्या होता है, जब हम अपना जो लक्ष्य रखते हैं, मान लीजिए हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, मान लीजिए हम नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, उसके साथ सोसाइटी का कुछ अच्छा सोचो कि मेरा ये करने से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, टीचर्स पे, मेरे फ्रेंड्स पर, मेरे एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब हम कोई अपना बड़ा लक्ष्य रखते हैं कि जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, तो अगर मुझे ये करियर चूज करना है, इससे मैं सोसाइटी में ये हेल्प कर सकूंगी, ये कंट्रीब्यूट कर सकूंगी। तो जब हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूशन करने के हिसाब से अपनी गोल सेटिंग करते हैं, तो क्या होता है, जाने अनजाने में जिन लोगों को फ्यूचर में हमसे फायदा होने वाला है, जिनको हम कंट्रीब्यूट करने वाले हैं किसी ना किसी वजह से अपनी सर्विसेज से, उनकी दुआएं आपको लगने लग जाएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी इस बात को? समझे, ये बहुत गहराई वाली बात है। मान लीजिए कल को मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, रेलवे में जॉब करती हूँ, और मैं वहां पर लोगों के काम जो है बिना रिश्वत लिए, अच्छे से, बिना उन्हें वेट कराए, टाइम से कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं इस जॉब में हूं और मैं बड़ी ऑनेस्टी से अपना जॉब कर रही हूँ और मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छा। तो मैं ये देखती हूँ कि मेरा ये सपना है कि मुझे ये बनना है, लेकिन उसके साथ मैं ये गोल भी देखूं कि मेरे सामने जो भी आ रहा है मैं उसका काम बड़ा फटाफट कर रही हूँ, मैं हर एक को हेल्प कर रही हूँ। तो अब क्या होगा उससे, आज से 5 साल बाद जिसको आपसे हेल्प मिलने वाली है, उसकी दुआएं, वो आपको जानता नहीं है, आप उसको जानते नहीं हो, उसकी दुआएं आपके साथ अभी से अटैच हो जाएंगी। समझ रहे हो? आपके लक्ष्य को पाने में एक है आपकी मेहनत, दूसरी है दुआएं। होता है कई बार हम कहते हैं हमारी तैयारी नहीं थी, पता नहीं कौन सा पुण्य कर्म बीच में आ गया, मेरा एडमिशन हो गया। कई बार हम कहते हैं पता नहीं किसकी आशीर्वाद थी मेरे साथ जो मेरा ये काम हो गया। तो दुआएं ना बहुत काम आती हैं, और 2 लोगों की दुआएं बहुत ज्यादा हमारे साथ हमेशा रहती है। एक हमारे पेरेंट्स और एक हमारे टीचर्स। इनकी नेचुरल दुआएं हमारे साथ रहती हैं, लेकिन आजकल के टाइम में कई बार हम पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, टीचर्स की नहीं सुनते हैं, तो उनके मन से भी कभी कभी कुछ ऐसा आ जाता है, वो कभी नहीं आना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी दुआएं जितना आप लोगे, जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे। सब कुछ कर लोगे, सारी मेहनत कर लोगे और उनकी दुआएं साथ में नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। एक मतलब जाना आप इधर चाहते हो, लेकिन आप कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहे हो, तो इधर की तरफ का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो उस बात को? तो अपने लक्ष्य को समाज के साथ जोड़ो, औरों की खुशियों के साथ जोड़ो। जितना आप जोड़ोगे, उनकी दुआएं आपके साथ लगती जाएंगी। ठीक है, अब आती है बात थॉट्स बिकम रियलिटी। देखो, इसके पीछे की साइंस आपको बताती हूँ। पहले भी मैंने बताया है कि जो हम सोचते हैं, उन सोच, जब हमारे सोच के हिसाब से हमारे अंदर से जो सोच है वो तरंगों के रूप से जाती है। हमने पानी के एक्सपेरिमेंट से भी, चावल के एक्सपेरिमेंट से भी समझा था इस बात को। हमने और वीडियोस भी देखे थे जिसमें हमने देखा कि कैसे हमारी थॉट्स जो हैं, जब मैं क्रिएट करती हूँ आई हेट यू, तो किस तरह के मेरे अंदर से वेव्स निकलती है। आई लव यू, तब किस तरह की वेव्स निकलती है। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारे अंदर से कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं। जब हम किसी के लिए कहते हैं यू आर एन इडियट, तो कैसी वाइब्रेशंस निकलती हैं। हम ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ आपको। जिन्होंने पहले के वीडियोस ना देखे हो तो देख सकते हैं, लेकिन अभी बस इस प्रेजेंट पे देखें कि जो हम सोचते हैं वैसी तरंगे हमसे निकलती है। वैसे एयर में मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जिनको न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाते हैं और हम उनको अट्रैक्ट करते हैं। अगर मेरे थॉट्स डाउट के हैं, अगर मेरे थॉट्स डर के हैं, हाँ, अपने ऊपर डाउट कर रही हूं मैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं है मेरे को, अब अपने लिए डर लग रहा है, तो क्या होगा, मेरे से वैसी वाइब्रेशंस निकलेंगी। और जो आसपास में इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, डर के, होपलेसनेस के, है ना, या किसी प्रकार के स्ट्रेस के, वो मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ और फिर मैं और कमजोर हो जाती हूँ। इसी तरीके से अगर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं अपने लक्ष्य को देखती हूँ, मैं विजुलाइज करती हूँ, तो उससे क्या होता है, मैं उस तरह के थॉट्स की, उस तरह के मॉलिक्यूल्स
रेडिएट करती हूँ और मैं उसी तरीके के मॉलिक्यूल्स अपने साथ अट्रैक्ट करती हूँ जो मुझे ताकत देते हैं उस लक्ष्य तक पाने के, जिसको हमने एग्जाम्पल देखा रॉजर बेनिस्टर का भी, याद है, जिसने 3 मिनट्स फ्यू सेकेंड्स का अपना विजुलाइज किया और कैसे उसकी बॉडी का स्टेमिना जो आज तक कोई ह्यूमन बीइंग हजारों सालों से नहीं कर पाया वो कर पाया, और उसको देखकर फिर कितने सारे और कर पाए, 200 और एथलीट्स ने कर लिया ऐसा। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जैसा हम सोचते हैं वो सच बन जाता है, लेकिन उसके पीछे की भी कुछ साइंस है कि हमारे उन थॉट्स में कुछ चीजें होनी चाहिए। वो क्या चीजें होनी चाहिए मैं आपको वो फर्दर समझाती हूं। हमारे थॉट्स में 5 चीजें होना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि वो थॉट्स रियलिटी बने, ठीक है। इसीलिए कहते हैं, हेनरी फोर्ड ने भी कहा, अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं आप तो भी ठीक है, आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते तो भी ठीक है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप अट्रैक्ट करेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपने शायद इसका नाम सुना होगा। तो हमारे थॉट्स में 5 बातें होनी चाहिए। पहली बात, जो भी हमने लक्ष्य रखा है, डेफिनेट डिजायर। डिजायर होता है अंदर से एक, जिसे आग कहते हैं, आंतरिक इच्छा, मुझे पाना है, ये पाना है। डेफिनेट डिजायर, स्पेसिफिक, जो मैं चाहती हूं मुझे एग्जैक्टली बस वही चाहिए और कुछ नहीं। अगर 85% मैंने कहा है तो 85% ही चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। इतना चाहिए ही, चाहे उसके लिए मुझे रात दिन एक करना पड़े। तो सबसे पहले तो एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, डेफिनेट डिजायर। ये नहीं कि आज कुछ फिर कल कुछ चेंज कर दिया उसको। हमारे अंदर से इच्छा होनी चाहिए मुझे ये पाना है, ठीक है। फिर दूसरी बात, सी इट डन। जो भी हमारा लक्ष्य है उसको ऐसे देखो जैसे कि हमने उसको पा लिया है, ठीक है। ये नहीं कहना मेरे ना इतने मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, उसको इस तरीके से देखो कि मेरे इतने मार्क्स आ चुके हैं, मेरा रिजल्ट आ चुका है। सी इट डन, इसको नोट करते जाओ। सी इट डन, हो चुका है ये। दोनों बातों में बहुत फर्क है, दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। देखो, बिल गेट्स ने लिखा 20 साल की उम्र में कि मैं 30 साल की उम्र तक मिलियनियर बन जाऊं। उन्होंने देखा इस चीज को कि मैं 30 साल का हूं और मैं मिलियनियर बन गया, और इस बात पे ही उन्होंने विश्वास कर लिया कि मैं बन गया। बाय द टाइम ही वॉज 30 वो बिलियनियर बन चुके थे, मिलियनियर नहीं बिलियनियर बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था कि बाय 30 मैं मिलियनियर बन चुका हूं। तो वो बिलियनियर इतना ज्यादा उन्होंने प्रोग्रेस किया। ऐसे ही हमने ब्रूसली का एग्जाम्पल भी देखा, सी इट डन। ऐसे हमने रॉजर बेनिस्टर का एग्जाम्पल देखा कि उन्होंने देखा कि वो पा चुके हैं उस मेडल को, है ना, जीत चुके हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं जीतूंगा, उन्होंने कहा मैं जीत चुका हूं, इस पल को मैं बार 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 अनुभव करता हूं कि मैं लोगों के कंधे पे हूं, मेडल मेरे गले में है और सब मेरे को चीयर अप कर रहे हैं, और वो खुशी, वो एहसास, उसको मैं महसूस करता हूं। तो सी इट डन। थर्ड, फिक्स टू योर डिसीजन, से नो टू नेगेटिव पीपल। ज्यादा अपने लक्ष्य को चर्चा करने की वैसे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आसपास हमारे बहुत नेगेटिव लोग भी होते हैं, हंसी उड़ाने वाले लोग भी होते हैं ना कभी कभी। तुम क्या करोगे, हाँ क्या 2 लेक्चर सुन के तुमने क्या सोचा कि तुम चांद पे पहुंच जाओगे, ऐसे भी कहने वाले होंगे। ये सब बातें, मोटिवेशनल बातें यूट्यूब पे तुम कितनी सुन लो, क्या सबके सपने पूरे हो गए क्या? तो इसलिए किसी की बातों को ध्यान नहीं देना। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था फ्रॉग की कहानी से, बताया था ना कि वो फ्रॉग बहरा था, उसको सुनाई नहीं दिया, इसलिए तो बाहर निकल पाया। इसलिए आपको भी से नो टू नेगेटिव पीपल। मुझे पहली बात तो उनके पास बैठना नहीं, उनकी सुननी नहीं, फिर भी कान में कोई बात चली जाए तो बहरे बन जाओ। फिक्स टू योर डिसीजन, मुझे ये करना है तो मुझे ये करना ही है। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने भाग्य पर विश्वास रखो और भाग्य विधाता पर विश्वास रखो। समझ रहे हैं?
देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बिलीफ की, जिसको मैंने अपने एग्जाम्पल से भी आपको बताया था। गांधी जी ने भी बहुत सुंदर बात की, नोट कर लीजिए ये जो लिखा हुआ है, ये गोल्डन शब्द है जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। इफ आई हैव द बिलीफ दैट आई कैन डू इट, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I did not have it in the beginning. क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं विश्वास करती हूं कि मैं कर सकती हूं, तो मैं पक्का ही उस कैपेसिटी को पैदा कर लूंगी, मैं पा लूंगी उस कैपेसिटी को, चाहे भले वो शुरू में मेरे अंदर नहीं है। आज मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मैं अपने लिए लक्ष्य रखती हूँ 85-90% लाने का, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास वो इतना क्षमता नहीं है, लेकिन अगर मैं विश्वास रखती हूं कि मैं कर सकती हूं तो मैं पा लूंगी। और मेरे पास, मैं आपको सच्ची बच्चों बताऊं, मैंने पहले भी बताया था, मेरे पेरेंट्स बहुत लविंग थे, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक बार तो एक टीचर ने मुझे पूरा स्पीच लिख कर दिया हाउस रिप्रेजेंट करने के लिए, और मैंने भी याद कर लिया, लेकिन जब मैं हाउस के आगे ही खड़ी हुई प्रैक्टिस करने के लिए, सुनाने के लिए, तो मैं रो पड़ी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। अब टीचर ने तो मुझ पर विश्वास किया, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझ पर विश्वास किया, लेकिन मैंने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया। और जिस दिन मैंने विश्वास किया बच्चों, उस दिन मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन तब सबके अगेंस्ट जाकर भी उस कैपेसिटी को मैं जोड़ पाई, अपने अंदर ला पाई। तब तक चाहे पेरेंट्स का, इन लॉज का सपोर्ट नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो कैपेसिटी आई जब मैंने महात्मा गांधी का ये कोट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं विश्वास करती हूं तो मैं कैपेसिटी बिल्ड कर सकती हूँ। भले दुनिया मेरे में विश्वास कर रही थी तब मैं नहीं कर पाई, लेकिन अगर आज मैं करती हूं तो मैं उस कैपेसिटी को बना लूंगी, करने की कैपेसिटी को बढ़ जाएगी मेरी, क्योंकि मैंने आज अपने ऊपर विश्वास करना सीख लिया। ठीक है, तो बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कर। हो सकता है आपने आज तक ऐसा बड़ा सोचा ना हो, आपने आज तक बड़ा किया ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, जब हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो मेरे लिए तो जब वो बना नहीं, पहली बार नहीं बना, आई थिंक मैंने ये इंसिडेंट सुनाया था आपको, है ना? सुनाया था ना रेखा बहन? मैंने नहीं सुनाया? सिस्टर, ये नहीं सुना है आपने, गिनीज बुक का नहीं सुना है। अच्छा, ये फिर कभी सुनाऊंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कई बार, अब जैसे मैंने नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए, मैं जब हाउसवाइफ थी मुझे तो पता भी नहीं था नेशनल रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं, किताबें कैसे लिखते हैं, मेरी कैपेसिटी थोड़ी थी, मेरे को थोड़ी ये सब कुछ आता था। लेकिन जब अपने सामने लक्ष्य रखा कि मैं ये करूंगी, मैंने भी जब, जो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना बच्चों, ये मैंने जब इस साइंस को समझा, उसके बाद अपने गोल्स रखने शुरू करे और उसको अचीव करना शुरू किया। ठीक है, तो मैं भी बहुत डरपोक और बहुत सिंपल होम मेकर थी, हाउसवाइफ थी, उसके अलावा मैंने कभी कोई सपना ही नहीं देखा, सोचा ही नहीं। जब सोचना शुरू किया तो मेरी कैपेसिटी बिल्डअप होती चली गई। ठीक है, सो हैव फेथ, एंड लास्ट परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब कंटिन्यूटी से हमको उसको करते जाना है। ये नहीं 2 दिन तो बड़े जोश से किया, तीसरे दिन चौथे दिन डल, फिर वीकेंड आ गया, घर में मेहमान आ गए, फिर और छुट्टी, फिर 1 हफ्ते बाद सोचा नहीं नहीं मुझे अपने गोल को पाना है, फिर लग गए। ऐसे नहीं, कंटिन्यूअस मेरा सिर्फ लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो मेरा लक्ष्य उसी पर मेरी एनर्जी फोकस्ड होनी चाहिए। परसिस्टेंस, लगातार करना, लगातार करना। इसलिए स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये एक शब्द उतारने वाले हैं, अभी ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, वीडियो में से देख के लिख लेना। टेक अप वन आइडिया। स्वामी जी ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला बताया और ये बिल्कुल सत्य है। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। अपनी जिंदगी बना दो बस वो एक आइडिया। थिंक ऑफ इट, उसी के बारे में सोचो। ड्रीम ऑफ इट, उसी का सपना देखो। लिव ऑन दैट आइडिया। खाते पीते उठते बैठते सिर्फ वही एक सपना दिखाई दे और कोई नहीं। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। आपका रोम रोम उस जो भी आपका टारगेट है, चाहे वो रिपोर्ट कार्ड है, वो स्पोर्ट्स है, वो जो भी है, वो आपका रोम रोम उसी आइडिया से भर जाए।
एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। जीवन में बहुत सारी बातें हमें आकर्षित कर रही होती है ना, बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। किसी फ्रेंड से कोई बात हो गई, नाराजगी हो गई, अब वो नाराजगी चल रही है, मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। मान लो अपोजिट जेंडर में किसी के साथ अट्रैक्शन हो गया, अब वो किसी और को पसंद करता है, तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, देखती ही नहीं है मेरे को। तो अभी 14 फरवरी गया, किसी किसी के ना भी हो गई होगी प्रपोजल में, और किसी ने सोचा होगा प्रपोज करेंगे, वो प्रपोज ही नहीं आया उधर से, बहुत कुछ हुआ होगा, है ना। तो अब डिस्टर्ब हो गए उससे, सारा मेरा गोल तो साइड में हो गया, अब तो यही चल रहा है। नहीं, लीव एवरी अदर आइडिया लो, बाकी सब चीजें छोड़ दो मुझे अगर ये पाना है तो। दिस इज द वे टू सक्सेस, दैट इज द वे ग्रेट स्पिरिचुअल जायंट्स आर प्रोड्यूस्ड। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वो तभी हुए हैं जब उन्होंने बाकी सब चीजों को छोड़कर एक अपने लक्ष्य के ऊपर अपने रोम रोम में उस लक्ष्य को बसा लिया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो अपने आप से रोज सुबह सुबह बात करनी है, आई एम माई ओन यूनिक सेल्फ। मैं परमात्मा की बहुत सुंदर रचना हूं, स्पेशल हूं, क्रिएटिव हूं, वंडरफुल हूं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम एबल, आई एम काम। मैं बहुत शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। आई रेडिएट लव एंड हैप्पीनेस। मुझसे प्यार और खुशी हर एक के लिए निकलता है, चाहे नहीं निकलता, चाहे आप कुछ लोगों को नफरत भी करते हो, ठीक है, लेकिन अपने आप को कहो आई रेडिएट लव एंड हैप्पीनेस, और उस पल के लिए महसूस करो कि मेरे से प्यार और खुशी निकल रही है, ऐसे ही तरंगे निकल रही है। माई थॉट्स आर अंडर माई कंट्रोल। भले आपके कंट्रोल में ना भी हो अभी, लेकिन बोलो अपने थॉट्स को, माई थॉट्स आर अंडर माई कंट्रोल। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैं अपने आप से प्यार करता हूं, और मैं अपने आप को, मैं जो हूं जैसा हूं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं। कई शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है, मेरे बाल थोड़े अच्छे नहीं है, मेरा रंग थोड़ा सा ऐसा है, मैं जैसा हूं ना ठीक हूं। आई लव माई सेल्फ। मुझे किसी के उस प्यार की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। लव योर सेल्फ। अगर आप खुद को प्यार नहीं करते, आप किसी को प्यार नहीं दे सकते। अगर आप खुद को नहीं रिस्पेक्ट कर सकते, आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप औरों से रिस्पेक्ट चाहते हो ना, चाहते हो ना, और आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप उम्मीद कैसे रखते हो दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करे। हम खुद को तो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते और चाहते सामने वाला मुझसे प्यार करे। आप इसी लायक नहीं हो कि आप अपने से प्यार करो, तो दूसरा कैसे कोई प्यार करे, नहीं कर सकता। इसलिए पहले खुद से अपने आप को प्यार करो, मैं बहुत अच्छा हूं, भगवान का प्यारा बच्चा हूं, ठीक है। आई रियलाइज दैट दिस इज द एज टू स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एंड आई एम डूइंग सो सिंसियरली। मुझे एहसास हो रहा है कि ये मेरी एज पढ़ाई करने की है, इधर उधर ध्यान भटकाने की नहीं है। वो तो सारा जीवन में कर सकती हूँ जो भी और काम है, और ये समय है जो अपने लिए, अपने को मुझे एकाग्र करके फ्यूचर के लिए तैयार करना है, और मैं ऐसा कर रही हूं। आप देखो हर स्टेटमेंट क्या है, एज इफ इट इज देयर, आई एम डूइंग सो सिंसियरली। मैं करूंगी ऐसा नहीं मैंने लिखा यहां पर, मैंने ये नहीं लिखा यहां पर कि मैं प्यार और खुशी सबको दूंगी, मैंने ऐसा नहीं लिखा। देखो मैंने लिखा है मैं दे रही हूं, मैं अपने से प्यार करती हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं। ये अभी प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं, इसको स्वीकार करो अपने अंदर। बाद में होगा ऐसा नहीं। आई नो आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूं, मुझे मालूम है मैं कर सकती हूं। थॉट्स प्लस इमोशंस इज इक्वल टू अट्रैक्शन। विचारों के साथ जब भावनाएं आती हैं तब वो अट्रैक्शन आती है। जो मैंने शुरू में कहा ना, थॉट्स बिकम रियलिटी। जब तक उन थॉट्स के अंदर आपके इमोशंस नहीं है, भावनाएं नहीं है, क्योंकि भावनाएं ही फोर्स से बाहर जाती हैं और किसी चीज को अट्रैक्ट करती हैं, चाहे अच्छी चीज को करें या बुरी चीज को करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए सुना भी होगा आपने, ओम शांति ओम पिक्चर का एक डायलॉग है, किसी भी चीज को हाँ दिल से अगर आप चाहो तो कौन बताएगा वो डायलॉग, सारी कायनात उसको आपकी तरफ लेकर आती है ना। ये शाहरुख खान का डायलॉग है, और इसमें बहुत सच्चाई है
किसी भी चीज को जब आप पूरे दिल से, अंदर से, जिगर से चाहते हो, वो आवाज जो अंदर से जाती है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपको उसके साथ मिलाने में लग जाता है। विजुअलाइज योर गोल्स, अपने सपनों को साकार होता हुआ देखो, जैसे रॉजर बेनिस्टर ने देखा, जैसे ब्रूसली ने देखा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी अपने सपने को कैसे देखना है। देखो, इस इंसान को क्या खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, तो उसने पहले से सोच लिया अभी आपको अपनी मार्क्स देखने हैं, तो आप वो देखेगा, लेकिन पहले ये देखिए कि कितनी गहराई से और कैसे हमें अपने लक्ष्य को देखना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज अब हम करेंगे 5 मिनट बाद। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। इसमें कुछ वर्ड्स उर्दू के भी होंगे, जैसे कहेंगे जब आप तसर्रुफ करेंगे, इसका मतलब होता है जब आप विजुअलाइज करेंगे, जब आप देखेंगे, आपके एहसास मतलब आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा वीडियो है। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचे, प्रोसेस के बारे में नहीं। आप जो लक्ष्य चाहते हैं वो आप होते हुए देखें कि एंड रिजल्ट उसका क्या है। एक मिसाल देता हूँ, अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखें। ठीक है, पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं, बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है, पर यकीन मानिए इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए उस अंधेरे कमरे में, चाहे बेवकूफाना लगे, आप कहिए खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। आपका ये एहसास और अंतर मन से देखना सारे के सारे बंद दरवाजे खोल देगा, जिनमें से पूरी सृष्टि की शक्ति व्यक्त होना शुरू हो जाएगी। ये शक्ति क्या है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि ये मौजूद है। हम सोचते हैं कैसे होगा, इस कैसे का जवाब हमें ढूंढना नहीं है, इसका जवाब हमारे विश्वास और लगन में है। इस कैसे की पूरी जिम्मेदारी सृष्टि की है। वो जानती है कि आपके और आपके सपने के बीच सबसे छोटा, सबसे तेज और तालमेल वाला रास्ता कौन सा है। अगर आप सब सृष्टि के हवाले कर दें तो उससे मिलने वाले नतीजों से यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। जादू और चमत्कार इसी दुनिया में तो होते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये हर रोज करना चाहिए, मगर मेरी हिदायत होगी कि आप इसे काम समझकर ना करें। इस रहस्य का पूरा सार सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अच्छा महसूस करें। इस पूरी प्रक्रिया को आप अपनी पूरी खुशी के साथ करें और जहां तक हो सके आप खुश रहें और सृष्टि के साथ अपना संतुलन बनाए रखें। वो लोग जो कुछ समझ में आया इस वीडियो से? हालांकि इस वीडियो को बार बार देखने की जरूरत है, इसके एक एक शब्द को उतारने की जरूरत है। समझ में आया थोड़ा वीडियो? आया? किस तरह से अपने लक्ष्य को देखना है, फ्यूचर में नहीं देखना है मेरा ये रिजल्ट आ जाए, मैं सफल हो जाऊं इसमें, मेरा वजन कम हो जाए, मैं ये चीज पा लूं, नहीं।
उसको ऐसे देखना है कि मुझे मिल गया एंड आई एम एंजॉइंग इट। आपने देखा वो जब सोफे पे से उठा, वो कोई गाड़ी में तो नहीं बैठा था, लेकिन एहसास ऐसे कर रहा था कि बाल मेरे पीछे जा रहे हैं हवा में और मैं ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ, गियर चेंज कर रहा हूं, यहां तक कि जब वो सोफे पे से उठा तो उसने रिमोट से गाड़ी को भी लॉक किया। देखा आपने, ध्यान किया था, राइट? अब आप कहेंगे सोफा ही तो था, गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन उस खुशी में, उस एहसास में रहना कि एक्चुअल में इस टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप उस एहसास में रहें जब आपका रिजल्ट आउट होगा, जब आपके हाथ में वो रिपोर्ट कार्ड आएगी, जहां पर भी वो आपके मार्क्स डिस्प्ले होंगे, उसको देखें कि वो रिजल्ट आपके सामने आ गया है और आपको इतनी खुशी हो रही है और आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, अपने पापा मम्मी को बता रहे हो, अपने टीचर्स को बता रहे हो एंड दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। उस खुशी को, एहसास को सारा टाइम अपने अंदर प्रोड्यूस करना। इसीलिए कहा थॉट्स प्लस इमोशंस इज इक्वल टू अट्रैक्शन। आपने ध्यान दिया होगा उस वीडियो में खास इस बात पर एम्फेसाइज किया कि केवल पॉजिटिव सोचना या अपने सपनों को विजुअलाइज करना काफी नहीं है। जब तक उसके अंदर समृद्धि नहीं होगी, जब तक उसके अंदर खुशी का एहसास नहीं होगा, जब तक उसको पाने की खुशी आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा आपके लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं भविष्य में ये पालूंगी, तो वो भविष्य में ही रहेगा। आप जैसा देखोगे वैसा ही आप पाओगे। भविष्य में देखोगे तो बस भविष्य में ही पाओगे, फिर आप कहोगे है तो भविष्य में ही ना, लेकिन आपको महसूस अभी करना है, तब आप उसको अट्रैक्ट करोगे, पुल आप अपनी तरफ तब कर पाओगे उसको। समझ पा रहे हो इस बात को? ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये क्या बेवकूफों वाली बात हमें सिखाई जा रही है, बस बैठ के ख्याली सपने देखें क्या? ये भी आपने सुना होगा उसके अंदर कि ये हमें रोज करना है, लेकिन काम की तरह नहीं करना, एंजॉय करना है। बट यस, खाली विजुअलाइजेशन से नहीं हुआ, एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन विजुअलाइजेशन उसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि गलती हम यही करते हैं। अगर 4 कदम सक्सेस की तरफ जाने के हैं, तो 3 कदम, 2 कदम या 3 कदम हार्डवर्क के हैं। लेकिन उसके हार्डवर्क के साथ अगर पॉजिटिव विजुअलाइज करते हो, विश्वास रखते हो, तो आप लक्ष्य को 1 कदम अपने पास पा लेते हो। जैसे कि ब्रूसली ने किया, उसने 1980 तक लक्ष्य रखा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन जाऊं, लेकिन जब से लेटर जेब में रखा था, कैसे वो लेटर काम किया? क्योंकि जब वो बहुत थक जाते थे, सारा दिन से थक के चूर होके कपड़े बदलते थे और वो लेटर हाथ में आता था, वो लेटर में जैसे ही सपना पूरा देखते थे, फिर से एनर्जी आ जाती थी, फिर से 2 घंटे और अपने ऊपर काम कर पाते थे, क्योंकि उनको अपना लक्ष्य दिखाई देता था। इसीलिए जो लक्ष्य 1980 के लिए रखा था, 74 में पा लिया, क्योंकि सफलता 1 कदम उनके तरफ चलकर आई। हम गलती क्या करते हैं? हम लक्ष्य रखते हैं 3 कदम, हार्डवर्क के भी कर लेते हैं, स्मार्ट वर्क के भी कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को क्या दिखाते हैं? मैं फेल हो रही हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। तो क्या होता है? हम लक्ष्य से 1 कदम पीछे चले जाते हैं। इसलिए 4 कदम का जो लक्ष्य था, वो 2 ही कदम आ पाते हैं हम, और 2 कदम हमारा, हमें लगता है 50% ही हमने पाया जो हमने पाना था। उसके पीछे समझ रहे हो राज क्या है, क्यों नहीं हम लक्ष्य पा पाते अपना? समझ पा रहे हैं थोड़ा सा? हाँ, सब सुन से बैठे हैं, शायद समझ रहे हैं, इसलिए अपने अपने ही गोल्स को रिवाइज कर रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी तरीके से अपने लक्ष्य को विजुलाइज करेंगे। इसलिए मैंने कहा था आपके लिए आज अपने रिटर्न गोल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जैसे आपने उस गाड़ी वाले को देखा ना, अब आपको अपना सपना देखना है कि आप अपने सपने को पा रहे हो, पा चुके हो, और उसकी खुशी, उसका एहसास, और ऐसा करते हुए, मतलब मैं तो जब ऐसा करती हूँ ना, तो मेरी आंखों में कई बार पानी भी आ जाता है खुशी के मारे। अगर आंखों में पानी आ रहा है, आने दीजिए, वो खुशी आ रही है, आने दीजिए, यू जस्ट हैव टू फील। और वो कैसे करेंगे? एक गीत चलाऊंगी मैं, ईयरफोन्स हैं तो ईयरफोन्स लगा लीजिए, वॉल्यूम तेज कर लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, खड़े होके करना चाहे खड़े होके करिए, बैठ के करना चाहे बैठ के कीजिए, लेकिन इसको बहुत दिल से एहसास करना है, अपने लक्ष्य को पाते हुए महसूस करना है। जब तक मैं नहीं कहूं आंखें नहीं खोलनी है, जब तक गीत चलता रहे, तब तक इसको महसूस करना है। ठीक है? ओके, रेडी है सब? चलिए, है ना? और हम अपने दिल से विश्वास करते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूं। चलिए, ओम शांति। मिले अपने सपने से, दिखा, सपना दिखा,
अचीव किया उसको अपने, हाँ, आंखों में पानी आया, एहसास हुई, वो खुशी एहसास हुई, यस मैम, हुआ ना? यस मैम, तो अगर उस खुशी को आपने अभी एहसास किया ना, साक्षी लगा ना, आरती, निकिता, है ना, एहसास हुआ ना, खुशी हुई, चैताली, जयश्री, रुपेश, सबको हुई, देवयानी को, लक्ष्मी को, निकिता, है तो सबने जब इसको महसूस किया ना, आपने उस टाइम से ही अपने लक्ष्य को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। जिस जिस मोमेंट आप खुश हो रहे थे, लक्ष्य आपकी तरफ आ रहा था, आपके अंदर ताकत भर रहा था, आपके सेल्स चेंज हो रहे हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो आपके अंदर वो क्षमताएं, वो कैपेसिटी बढ़ा रही है, जो भले आज नहीं है आपके अंदर लेकिन वो बननी शुरू हो गई है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हिम्मत और उमंग जो आपको चाहिए थी, जो आपको स्किल्स चाहिए थी, वो डेवलप होनी आपके अंदर शुरू हो चुकी है। यकीन मानिए। हाँ ऋषिकेश, मिले अपने सपने से, मिले ना? हाँ, तो इसलिए मैंने कहा जितना क्लैरिटी होगी हमारे सपनों में, है ना, सपने वो जो सोने के बाद नहीं आए, लेकिन सपने वो जो सोने ना दे, जो सोने ना दे। ये महावाक्य किसके हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा था कि बच्चों को सपने देखने चाहिए, लेकिन वो सपने नहीं जो नींद आने के बाद आए, वो सपने जो सोने ना दे। इतनी शक्ति भर दे वो सपने हमारे अंदर कि हम सोना ही भूल जाएं, रात दिन काम करके अपने लक्ष्य के पीछे लग जाएं। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज है जो हम नहीं पा सकते हैं? पा सकते हैं ना? तो अभी सभी बोलेंगे जहां जहां आप हैं, यस आई कैन डू इट। दिल से बोलो, यस आई कैन डू इट। दिल से मतलब आवाज मुंह से भी निकले। ठीक है निकिता, हाथ ऊपर करके को, यस आई कैन डू इट। यस आई कैन डू इट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये दिल से आवाज हमारी निकलती रहनी चाहिए, कोई चीज हमें नहीं रोक सकती। और इस गाने को आपको हम शेयर करेंगे इसका ऑडियो ग्रुप पर, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ऑडियो देखो और वीडियो में क्या देखो, अपना सपना देखो। ठीक है ना, मूवी का गीत है लेकिन हमें देखना अपना सपना है, उसके अंदर विजुअलाइज अपने सपने को हमें करना है। ठीक है, अच्छा, ये तो ओके। सो दिस इज अ लेसन फॉर टुडे। मजा आया करने में? अकेले में भी करेंगे, सुबह करिए, शाम करिए, कम से कम दिन में से 2-3 बार इसको अपने अंदर एनर्जी भरने के लिए, अपने सपनों को अट्रैक्ट करने के लिए ये बार बार कीजिए। लेकिन केवल विजुअलाइजेशन से लक्ष्य नहीं पाते, मैंने पहले भी बताया, विजुअलाइजेशन सपोर्टेड बाय द हार्ड वर्क, राइट, एंड स्ट्रैटेजी। उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है कि कैसे मुझे उसको पाना है। सिर्फ अच्छा सोचने से नहीं पाएंगे, लेकिन ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक तरीके से एक सीक्रेट है जो हर एक को नहीं पता होता। और यू आर द लकी वंस जिनको ये सीक्रेट पता लगा है कि अपने लक्ष्य को अपना कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस पे आज से काम शुरू हो चुका है, और अपने गोल्स को और क्लियर करो अपने माइंड में, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। आपको मैं सच्चाई बताऊं, कई बार मैं अपने आप को सुबह दिखाती हूँ, काम इतने सारे होते हैं और इम्पॉसिबल टास्क है आज के दिन में कंप्लीट करना, या मुझे 9 बजे तक निकलना और मेरे पास इतने सारे काम है। आई गेट अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग, बट स्टिल घर के काम, प्रोफेशनल वर्क और बहुत सारे काम इतने होते हैं। कई बार लेट से मुझे 8 बजे या 9 बजे निकलना है और काम ज्यादा है, थोड़े घर में कोई बीमार भी है, ये भी मैं अपने आप को घड़ी दिखाती हूँ, सुबह सुबह विजुअलाइज करती हूँ, इतने बजे तक ये काम, इतने बजे तक ये काम, इतने बजे तक ये काम, एक चीज मैं ऑर्डर करती हूँ और मैं घड़ी मैच करती हूँ, वो काम उतने बजे ही पूरा होता है। कई बार तो मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल था, ये पॉसिबल कैसे हुआ? जरूर वो भगवान साथ लग के मेरे साथ ये काम करा रहा है। और मैं उसको इन्वाइट भी कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ 1000 भुजाओं वाले भगवान, इस टाइम मुझे 1000 भुजाओं की जरूरत है, ये 2 हाथ से काम नहीं हो सकता इतना सारा। और सचमुच में मैं उनकी मदद महसूस करती हूँ। आप सोचो वो कितना खुशी का पल होता है जब हम असंभव को संभव करते हैं उसकी मदद से और अपने विश्वास से। ठीक है ना? ठीक है, तो इसलिए ये हमको करके दिखाना, ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत बहुत भगवान का चुना हुआ ग्रुप है।
निमित्त जरूर इसके इंस्ट्रूमेंट जो बने वो रेखा मैम बने, लेकिन आप खुद, आपका भाग्य बहुत अच्छा है जो आप इस प्रोजेक्ट में सिलेक्टेड हुए हो। आप इस क्लासेस को कुछ भी ऑड इवन करते हुए कैसे भी करके अटेंड कर रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू आर वेरी लकी। परमात्मा के थ्रू आप चूजन हो, आप सिलेक्टेड बच्चे हो। विश्वास करो मेरी इस बात पर। मैं खुद आपको जब देखती हूँ मैं कहती हूँ बहुत भाग्य है इन बच्चों का, जो इनको इतनी सारी ट्रेनिंग्स, इतनी अच्छी बातें, रिसर्च बातें हैं ये, लोगों की जो सालों की रिसर्च बातें, उसका क्रक्स आपको, उसका सार आपको यहाँ पर दिया जा रहा है साइंटिफिक प्रूफ के साथ। तो इतना बड़ा भाग्य अगर हमको मिला है तो उस भाग्य को अब आगे हमको बनाना है। ठीक है बेटा, चलिए फिर नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे, लेकिन तब तक अपने लक्ष्य के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए, रोज का अपना चार्ट फिल करिए कि आज सुबह चेक करिए कि मेरे को ये करना है, रात को सोते हुए चेक करिए मैंने ये कर लिया। थोड़ा सा भी रह जाए तो उदास नहीं होना, लेकिन अपने आप को विजुअलाइज कराना, कल इससे बेटर कर रही हूं, अच्छा कर रही हूं। गलती हो, फेलियर हो, उससे सीखो, अटकना नहीं है उस पर। हाँ मेरे से ऐसे हो गया, नो, लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। इतना तो कर रही हूं, कल से तो बेहतर कर रही हूं, कल इससे भी अच्छा करूंगी। ठीक है, ओके ओके रेखा मैम। ओके सिस्टर, थैंक यू। ये बच्चों एक और बहुत चीज है कि जब आपको लगे आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आई, ये मैं करती हूँ, अपना मोबाइल लो, अपना वीडियो बनाओ कि आज मैंने ये सीखा, मैंने आज अपने अंदर ये चेंज देखा। ये आपके लिए रिकॉर्ड बन जाएगा जो आप बार बार जब देखोगे ना, आपको अपनी लाइफ के डिफिकल्ट टाइम्स में बहुत हेल्प करेगा कि मैं तब कर पाई थी तो मैं आज भी कर सकती हूँ, सच में। तो अपना रिकॉर्ड करो, हिम्मत करके ना अपने आप को ही रिकॉर्ड करो कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ऐसा चेंज देखा अपने अंदर। ठीक है।